विकास कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं एक गृहस्थ हूँ, अपने पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए नाम जप का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, गृहस्थ को अपने जीवन में कब उसे अपने समस्त पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों से, मतलब इनका कहने का भाव है कि कब ऐसा हो जाना चाहिए कि अब सब समर्पित करके मैं भगवत मार्ग। हाँ, जब पुत्र सयाने हो जाए, उनका ब्याह हो जाए, तब तक घर में रुकना चाहिए। और जब ब्याह हो गया और सयाने हो गए, अपने अपने कार्य में लग गए, फिर अपने को हटा लेना चाहिए धीरे धीरे और भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। धामों की यात्रा करनी चाहिए। महीना 2 महीना धाम में रुक गए, फिर 10-5 दिन घर में रुक गए, फिर धाम में रुक गए। मतलब मोह धीरे धीरे नष्ट करना चाहिए। और चौथी अवस्था जो वृद्धावस्था कही जाती है, ये परिवार से अलग होकर व्यतीत करनी चाहिए। तो उसे जो सन्यासियों का मार्ग है ना, सन्यासियों के मार्ग से जो गति प्राप्त होती है, उस गृहस्थ को वही गति प्राप्त होती है जो सन्यासियों। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। चारों आश्रमों का पालन करना चाहिए मनुष्य शरीर में। तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ। अब गृहस्थ में जैसे आपकी संतानें पढ़ लिख गई, उनका ब्याह हो गया, वो व्यापार नौकरी आदि में रत हो गए, अब अपने को हटा लेना चाहिए और फिर बिल्कुल निर्मोही होकर भगवान को समर्पित करके फिर वनवास करना चाहिए। तो अब वो ऐसा समय नहीं रह गया कि हम जंगलों का कंदमूल फल खाएं, ऐसा समय नहीं रह गया। समय के अनुसार साधना होती है। जैसे आप पानी नहीं पी सकते कहीं का, पहले नदियों का पवित्र पानी गंगा यमुना का पी सकते, अब आप पी नहीं सकते, इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाओगे। क्योंकि बड़े बड़े सीवर लाइन गिर रही हैं, तो नदियों का पानी तो पीने लायक नहीं रह गया कि भरपेट पानी पी लो। अच्छा, कुआं रह नहीं गए, हैंडपैप चले वो भी खत्म। या तो घर में अपने फिल्टर लगवाओ, और या 20 रुपया 25 रुपया की एक बोतल मिलती है। देखो, बाहर कहीं शौच नहीं जा सकते आप, क्योंकि हर खेत में सब बाउंड्री, सब व्यवस्था है, ऐसे लोग डंडा मारेंगे। बाहर आप स्नान नहीं कर सकते, कहाँ कर सकते हैं? मान लो यमुना जी के सिवा आप स्नान, पहले जगह जगह हैंडपैप ये सब व्यवस्थाएं होती थी। अब हैंडपैप वाला समय भी खत्म हो चुका है। तो अब है व्यवस्था ये कि धाम में जाओ, एक कमरा ले लो, अटैच लेटरिन बाथरूम हो और खान पान की व्यवस्था हो, भजन करो। अब ऐसा है। अब वो वानप्रस्थ नहीं रह गया कि जंगल के कंदमूल फल खाए और लंगोटी लगाए वलकल की और जंगल में बास कर। जंगले नहीं रह गए, जंगले नहीं रह गए, सब लोगों ने काट करके खेत आदि बना लिए। अच्छा, किसी के बेर अमरूद के पेड़ हैं तो आप तोड़ के खा नहीं सकते, नहीं पीट देगा। तो अब कुछ ऐसा नहीं रह गया जैसा शास्त्रों में लिखा है कि वानप्रस्थ कैसा कठोर तप करे वो। तो अब यह है कि धाम है, काशी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ऐसी जगह अपना कमरा ले ले और वास महीना 2 महीना 4 महीना या आजीवन वास करे और भजन करके परिवार से दूरी शरीर त्याग दे। ये जरूर है कि अंतिम समय परिवार से दूरी शरीर त्याग करे धामों में, तो उसको वही गति प्राप्त होती है जो भगवान के प्रेमी संतों को गति प्राप्त होती है। वो भगवान के लिए अपने परिवार का मोह त्याग करके धाम आदि में जीवन जितना बचा है उतना व्यतीत करते हुए, भजन करते हुए शरीर त्यागे, तो उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। समझ पा रहे हैं आप?